नमस्कार मित्रों, मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि लॉ स्टूडेंट हैं, LLB कर चुके हैं और एडवोकेट बनना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम पास करना आवश्यक है। उसके संबंध में AIBE से शॉर्ट में कहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इसमें ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और 16वीं बार ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है, जिसकी लास्ट फॉर्म भरने की डेट 26 फरवरी है तथा 21 मार्च 21 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। मित्रों, इस एग्ज़ाम के लिए पहले अब की तरह ये ओपन एग्ज़ामिनेशन नहीं है। क्या और कैसे इसकी तैयारी करें, इस विषय में आपको मैं बतलाता हूँ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी कोर्ट्स में एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, 3.5 घंटे का इस एग्जामिनेशन में समय मिलेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तथा पहले स्टडी मटेरियल और गाइड आदि ले जाना परमिसेबल था, यानी स्टडी मटेरियल और गाइड लोग ले जा सकते थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि सभी जो भी सिलेबस में कोर्सेज बताए गए हैं उन सब्जेक्ट्स की आप केवल बेयर एक्ट्स ले जा सकते हैं। नोट्स गाइड आप अब नहीं ले जा पाएंगे इस एग्ज़ाम में। पहली इन्फॉर्मेशन, कानून के जो बेयर एक्ट आप ले जाएंगे उसमें भी कुछ लिखा हुआ मार्क नहीं होना चाहिए तथा इन बेयर एक्ट्स को यदि आपने पहले से सभी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अनुसार पढ़ा हुआ है तभी आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे एग्जामिनेशन में। जब कोई भी प्रश्न आंसर आप तभी कर पाएंगे जबकि आपकी उस पर सब्जेक्ट पे पकड़ होगी, पहले से आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा। इसके अलावा अब मान लीजिए एक जनरल क्वेश्चन उसमें ये पूछा गया कि लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कौन सी भाषा प्रक्रिया में प्रयोग लाई जाती है तथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है। तो अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का अध्ययन किया है तभी आप ये बतला पाएंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन होंगे जिनमें गोला लगाना है केवल आपको पेंसिल आदि से। इसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हिंदी मोस्टली प्रयोग होती है अप टू डिस्ट्रिक्ट जज। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली इंग्लिश प्रयोग की जाती है। अच्छा, इसमें ऑल इंडिया जो बार एग्जामिनेशन है इसके अंदर 11 भाषाओं में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तथा आपकी भाषा ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कुछ अभी मैं आपको आगे बतलाऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें रहेंगे और क्या उसमें पूछा जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यदि प्रोविजन उन्होंने पूछा तो आपने यदि तैयारी की है तभी आप बतला पाएंगे। इसमें 40% जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को पासिंग मार्क्स लाने होंगे तथा रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC आदि को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 35% मार्क आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कंडक्ट AIBE करा रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान से करीब 10 प्रश्न होंगे, IPC के करीब 8 प्रश्न होंगे, CPC के करीब 10 प्रश्न होंगे, CRPC के करीब 10 प्रश्न होंगे, एविडेंस एक्ट से लगभग 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, फैमिली लॉ में 8 क्वेश्चन होंगे, ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इसमें 4 प्रश्न होंगे, PIL से संबंधित 4 प्रश्न होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3, प्रोफेशनल इथिक्स से 4, BCI रूल्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, कंपनी लॉ, लैंड एक्विजिशन, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सभी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पेटेंट कॉपीराइट आदि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सब की आपको इसमें तैयारी होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था के कार्य के लिए आप अच्छे अधिवक्ता बने, इसके लिए इस बार एग्जामिनेशन को पास करना आवश्यक है। अभी एक नए नोटिफिकेशन द्वारा यह भी बार काउंसिल ने कहा है कि कम से कम एडवोकेट को 3 वर्ष का अनुभव होने पर ही उसे न्यायाधीश या जज के एग्जामिनेशन में बैठने की पात्रता होगी। ये एक डिबेट का विषय अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसमें इस एग्जामिनेशन को 16वीं बार जो कंडक्ट हो रहा है इसमें नो बुक्स नो नोट्स तथा सिर्फ बेयर एक्ट्स अलाउड हैं। विदाउट नोट्स आपको जाना है और किसी भी भाषा में आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। ये परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी। आप इसकी अच्छी तैयारी करें। मेरी ओर से इस एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैक्सिमम इसमें आप गाइड जुडिशल एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ADPO न्यायाधीश आदि की,
वो सब प्रीवियस एग्जामिनेशन के पेपर आदि सॉल्व कर लें, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के देखें, तो संभावना ये है कि आप इस प्रकार इस एग्जामिनेशन में अच्छे नंबरों से पास होकर AIB या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे। ये मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। आशा करता हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स को जो LLB की परीक्षा के बाद इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं और क्लियर करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं ये अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक निवेदन है, यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथियों तथा रिश्तेदारों आदि को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।